हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सीक्रेट मैथ पर। और आज हम पढ़ेंगे विविध प्रश्नमाला के कुछ क्वेश्चन जो हमने पिछले भी हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सीक्रेट मैथ पर। और आज हम पढ़ेंगे विविध प्रश्नमाला के कुछ क्वेश्चन जो हमने पिछले भी बार डिस्कस किए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन दिया गया है कि tan इनवर्स -1 की आपको वैल्यू निकालनी है कि क्या वैल्यू होगी। तो सर्वप्रथम जो हमने मुख्य मान किया था इसको थीटा मान लेना है। उसके बाद ये -1 ही रहेगा और ये tan थीटा उधर की तरफ चला जाएगा, यहाँ से इस तरफ। और आपको पता है कि -1 tan की वैल्यू माइनस कहाँ होती है, एक यहाँ पर, क्योंकि ASTC तो यहाँ पर और यहाँ पर माइनस होगी। तो होगा वैसे आप 10 पाई माइनस पाई बाई 4 लिख ले, tan थीटा तो जाएगा 3 पाई बाई 4 थीटा इज इक्वल टू, ये आपका आंसर आएगा। इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये बहुत इजी क्वेश्चन था कि कोट इनवर्स tan इनवर्स अल्फा प्लस कोट इनवर्स अल्फा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इस प्रकार ये क्वेश्चन करना आपको, इसकी भी वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन ही सरल करना आपको। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर tan इनवर्स अल्फा प्लस कोट इनवर्स अल्फा दिया गया आपको। तो ये फॉर्मूला दिया गया यहाँ पर, यानी tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस कोट इनवर्स ऑफ अल्फा इज इक्वल टू पाई/2। तो यहाँ पर x हो या y हो या अल्फा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल समान होना चाहिए। यहाँ पर अल्फा समान है, तो कोट इनवर्स ऑफ पाई/2 ये होगी यहाँ पर 0, और ये इसका आंसर होगा। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड कि साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का व्यापक मान ज्ञात करना आपको। किस प्रकार करेंगे देखते हैं। हमें सबसे पहले मानना कि सबसे पहले थीटा मान लेना है। उसके बाद 1/2 को इस तरफ लेना है, यहाँ इनवर्स को इस तरफ लेना है, यानी 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा। ये होता है साइन पाई/6 की वैल्यू, तो ये इसे लिखेंगे साइन पाई/6 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू पाई/6। तो आपको पता है कि साइन इनवर्स में क्या होता है, यहाँ पर होगा n पाई प्लस -1 की घात n, और यहाँ पर ये जो थीटा है यहाँ पर पाई/6, ये आपका व्यापक वैल्यू होगी साइन इनवर्स की। ये आपका आंसर है। चलिए कुछ दूसरे क्वेश्चन पर नजर लगाते हैं। इसे भी इजी क्वेश्चन थे कि tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x, और ये है शानदार क्वेश्चन। इसमें आपको x की वैल्यू याद करनी, किस प्रकार होगी आप देखें। यहाँ पर tan इनवर्स x, tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएं किस प्रकार कि tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस xy। तो ये हो गया x, ये हो गया y, तो लिखेंगे हम tan इनवर्स 2x प्लस 3x और 1 माइनस 2x इंटू 3x इज इक्वल टू पाई/4। ये हमने सूत्र में जमा दिया, और अब हम इस tan इनवर्स को इधर ले जाएंगे, तो जाएगा ऊपर, ये जाएगा 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पाई/4 5x 1 माइनस 6
10 पाई/4 की वैल्यू की 1, तो यहाँ पर 1/1 लिख लिया हमने। हम इसको क्रॉस गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 1 - 6x² = 5x। इसे आप इनको इस तरफ ले आए तो ये हो जाएगा 6x² + 5x और -1 = 0। तो अब आपको इस प्रकार के टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर आए 6 और जोड़ने पर आए +5। तो आप 6x - x और 6 × -1 का प्रयोग करें, ये हो जाएगा -6 और हो जाएगा +5। यही करना आपको। तो हो जाएगा 6x² - 6x - x और -1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 6x कॉमन आएगा, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे 6x, हो जाएगा x + 1। यहाँ पर -1 कॉमन आएगा, यहाँ पर हो जाएगा x + 1। तो ये दोनों कोष्ठक समान है, इनको इस प्रकार लिखें कि 6x - 1 और x = +1। यहाँ पर x की 2 वैल्यू आएंगी, हो जाएगा 1/6 और ये होगा -1। तो यहाँ पर -1 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा और ये 1/6 इसका आंसर होगा। ये तक क्वेश्चन नंबर 45। किस प्रकार का देखते हैं वापस। ये 10⁻2x दिए गए, 10⁻3x = π/4। हमें x की वैल्यू निकालनी, इस प्रकार निकालेंगे। देखते हैं 10⁻, ये 10⁻x + y का फॉर्मूला लिख दिया, यानी 10⁻2x + 3x 1 - 2x × 3x = π/4। तो 10⁻ को इस तरफ लगे, यानी 10π/4 हो गया। तो 5x/1 - 6x² = 10π/4। 10π/4 की वैल्यू होगी 1, तो इसे 1/1 लिखकर क्रॉस गुणा करा लिया हमने। तो ये क्रॉस गुणा करने पर आया 1 - 6x² = 5x। इसे 6x को इधर लाएं और माइनस को इधर लाएं, माइनस हो गया। तो 6x² + 5x - 1 = 0। उसके बाद हमने इसे गुणनखंड कर दी, यानी गुणनखंड की इस प्रकार की गुणा करने पर आए 6 और जोड़े बाकी करने पर आए +5। ये हो गया 6x + 6x - x - 1। तो यहाँ पर पहले सर्वप्रथम 6x कॉमन लिए, तो x + 1 माइनस कॉमन लिया x + 1, तो ये दोनों कोष्ठक समान हो गए। तो यहाँ पर ये एक कोष्ठक हो गया और ये एक 6x - 1 ये कोष्ठक हो गया। उसके पश्चात इन दोनों को 0 के बराबर करेंगे, तो हम 1/6 और -1 को पाएंगे, जहाँ से -1 यहाँ पर इसका आंसर नहीं होगा और 1/6 इसका आंसर होगा। और ये क्वेश्चन नंबर 5 कि 2 tan−1 of tan−1 x + tan−1 of x³। इसे हल करना है, किस प्रकार करेंगे देखते हैं। यहाँ पर tan−1 x और tan−1 y का फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए लगाते हैं। tan−1 मिलेगा tan−1 x + y और 1 - x4, ये लगाते हैं इस प्रकार। उसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा 2 tan−1, इसे और सरल कर लेते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा x² - 1 और ये हो जाएगा, इसे आप इस प्रकार लिख लेंगे कि ये 1 का स्क्वायर और -x² का स्क्वायर, तो ये लिख लिया। इस प्रकार लिखेंगे हम x+, यानी a² - b² = a + b और a - b। इस प्रकार लिखेंगे इसे हम 1 - x² और 1 + x²। तो ये दोनों समान है, ये कट जाएंगे और यहाँ पर 10 से tan−1 हट जाएगा, तो ये जाएगा 2, यहाँ पर x और 1 - x², ऐसा गुणा करा लेगा, तो ये जाएगा 2x और 1 - y²। यहाँ पर आपका आंसर देखते हैं किस प्रकार आए, वापस देखते हैं कि 2 tan−1 इज कोष्ठक tan−1 x + tan−1³ दिया गया था आपको। तो हमने tan−1 x + y का फॉर्मूला लगाया, किस प्रकार कि tan−1 x + y 1 - xy, यानी x के साथ 4, ये 1 और ये 3 घात हुई, तो ये 4 होगी। उसके बाद हमने इसमें से x को लिया, तो ये हो गया x² - +1 और इसको इस तरह जमाया कि ये इस प्रकार बने कि x² 1 + x² और 1 - x²। लिखने के बाद ये 1 - x² कोष्ठक 1 + x² पे 1 + x² से 1 + x² काट देंगे, ये कट गया। उसके बाद ये हुआ x 1 - x², ये 10 से 10 हट गया था पहले, तो यहाँ पर 2 से गुणा करने में आया 2x और 1 - x², जो इसका आंसर है आपके लिए।
अगला क्वेश्चन कि साइन इनवर्स √3/2 प्लस 2 कोस इनवर्स √3/2। यहाँ पर हमने पिछले क्वेश्चन को भी हल किया था, लेकिन वो अलग प्रकार का था, ये अलग प्रकार का है। किस प्रकार करेंगे इसे? जैसे आप इसे तोड़ ले रहे, ये हो गया साइन इनवर्स √3/2 प्लस कोस इनवर्स √3/2 प्लस कोस इनवर्स √3/2। तो आपको पता है कि इस प्रकार की वैल्यू क्या होती है, एक एंगल होती है। तो इस एंगल को किस प्रकार करेंगे, यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया, यानी साइन इनवर्स √3/2 प्लस कोस इनवर्स √3/2, ये हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। इसका फॉर्मूला बन जाएगा π/2, और ये हो जाएगा कोस इनवर्स √3/2। ये किसकी वैल्यू होती है, कोस π/6 की वैल्यू होती है। इसे आप जोड़ लेंगे, किस प्रकार आएगा ये, देखिए अच्छे रेसे पे। इसका बाद इसमें 3 बार 1 से गुणा करेंगे, 3π प्लस π, देगा 4π/6 और 2π/3। आपका आंसर है। किस प्रकार किया, साइन इनवर्स √3/2 प्लस कोस इनवर्स √3/2। इसे हमने अलग अलग भाग में तोड़ लिया कि यहाँ पर कोस इनवर्स एक्स अलग रहे और कोस इनवर्स √3/2 अलग रहे। तो इसको इन दोनों का फॉर्मूला लगाकर इस प्रकार का फॉर्मूला लगाएं, यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया था, और इस कोस इनवर्स एक्स में हमने इसकी वैल्यू रख दी, यानी π/6। तो इसे दोनों को जोड़ के कैलकुलेट किया तो 2π/3 इसका आंसर है, जो इससे ही। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये सभी विविध प्रश्नमाला के क्वेश्चन है। ये आपको दिया गया है कि tan इनवर्स वन प्लस कोस इनवर्स 1/√2 प्लस साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। किस प्रकार करेंगे, यहाँ पर आपको पता है कि tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इसमें x की वैल्यू फाइंड करेंगे इस प्रकार कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4। इसी प्रकार कोस इनवर्स 1/√2 की वैल्यू होती है π/4, और ये लिख देंगे हम साइन इनवर्स एक्स। तो π/4 प्लस π/4 जुड़ेगा तो ये देगा π/2। तो साइन इनवर्स एक्स को इस पर ले जाएंगे तो ये देगा साइन π/2 इज इक्वल टू एक्स। तो साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, जो कि एक्स का आंसर होगा, यानी x इक्वल टू 1 इस क्वेश्चन का आंसर है। देखते हैं वापस किस प्रकार के हमें कि tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो हम यहाँ पर tan इनवर्स 1 और कोस इनवर्स 1/√2 की वैल्यू लिख देंगे, जो कि π/4 प्लस π/4 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो इस दोनों को जोड़ने पर ये हो जाएगा π/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। दोनों को जोड़ा तो साइन इनवर्स इधर लें, यानी साइन π/2 इज इक्वल टू एक्स। तो π/2 की वैल्यू थी 1 और यहाँ पर एक्स का मान आ गया 1। अगला क्वेश्चन है कि कॉट इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स 1/√3 इज इक्वल टू दिया गया है कि π/2। इसमें भी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। किस प्रकार करेंगे देखते हैं। ये लिखा हमने कोट इनवर्स x बराबर माइनस π/2 माइनस tan इनवर्स x। आपको पता है कि tan इनवर्स में 1/3 किसी का वैल्यू नहीं होती, तो आप इस tan इनवर्स को π/2 के उधर भेज दें तो ये जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स x। ये π/2 माइनस tan इनवर्स आपको पता ही होगा कि π/2 माइनस tan इनवर्स
एक्स होता है कोट इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूला है हमारा। तो यहाँ पर पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स की जगह लिख देंगे हम, देखा कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू कोट इनवर्स वन बाई रूट थ्री। ये हमने लिखा कोट इनवर्स वन बाई रूट थ्री, वन अपॉन रूट थ्री, माफ कीजिए 1/3। तो यहाँ पर कोट से कोट इनवर्स कर देगा और एक्स की वैल्यू आएगी सिंपल 1/3। ये भी एक इजी क्वेश्चन था। किस प्रकार किया कि कोट इनवर्स प्लस टेन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो अब सर्वप्रथम आपको यही करना है कि अगर यहाँ पर वैल्यू होती या 1/√3 होता तो आप इसकी सारणी में देखकर वैल्यू रखकर पाई में से घटा लेते, उसके बाद टेन उसको कोट को उधर भेज देते। लेकिन यहाँ पर ये वो वैल्यू है जो आपको सारणी में उपलब्ध नहीं है, तो आप उसको पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स 1/3 कर ले। ये करने के बाद मिल जाएगा कोट इनवर्स 1/3। तो कोट से कोट कट जाएगा और एक्स की वैल्यू जाएगी 1/3। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार कि 4 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई। इस फॉर्मूले को देखने पर लग रहा है कि आपको इसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लग रहा है। किस प्रकार कि 3 इसे आप तोड़ ले, तो यहाँ पर कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू का फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई बाई टू इज इक्वल टू पाई। तो 3 साइन इनवर्स एक्स, पाई में से पाई बाई टू घटाएंगे, यहाँ पर पाई में से पाई बाई टू घटाने पर आएगा आंसर आपके लिए बड़ी पाई में से एक पाई घटाएंगे तो जाएगा पाई बाई टू। हो गया पाई बाई टू। तो इसको उधर गुणा करा देंगे यानी नीचे तरफ भेज देंगे। तो ये साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 6, पाई बाई 6 आ गया। तो साइन इनवर्स को उधर भेज देंगे तो ये जाएगा एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6। अब हम देखेंगे कि साइन पाई बाई 6 यानी साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2 और यही एक्स का आंसर होगा। ये हो गया एक्स का आंसर यानी 1/2। किस प्रकार के देखते हैं कि 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई दिया हुआ आपको। तो हमने यहाँ पर 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई। यहाँ पर साइन को एक तोड़ लिया और साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स लिख दिया ताकि हमारा फॉर्मूला बने पाई बाई टू वाला। तो यहाँ पर 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई बाई टू इज इक्वल टू पाई दिया हुआ है। हमें यहाँ पर पाई बाई टू को उधर ले जाकर घटाना है। तो हमने पाई को पाई माइनस पाई बाई टू किया तो यहाँ पर पाई बाई टू वैल्यू आई और 3 जो था उसको हमने नीचे भेज दिया। तो यहाँ पर 3 से 2 गुणा हो गया यानी 6 आए। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 6। यहाँ पर साइन उसको इधर से इधर भेज देंगे। यहाँ पर आंसर है हमारा अगला क्वेश्चन, अगला स्टेप होगा x बराबर साइन इनवर्स पाई बाई 6। तो यहाँ पर साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होगी 1/2 जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है। सभी क्वेश्चन इसी प्रकार है कि साइन इनवर्स थ्री बाई फोर प्लस सेक इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको x। तो यहाँ पर भी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। किस प्रकार करेंगे, यहाँ पर साइन इनवर्स 3/4 प्लस सेक इनवर्स 3 यहाँ पर 4/3 है कि सेक इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स किस प्रकार फाइंड करेंगे देखते हैं। यहाँ पर सेक इनवर्स एक्स होता है कोस इनवर्स एक्स 1/x। ये फॉर्मूला लगाते हैं हमें बताएं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/4 प्लस कोस इनवर्स, ये 3/4 था, 4/3 था तो ये 3/4 में बदल जाएगा, हो जाएगा x। तो यहाँ पर साइन इनवर्स 3/4 प्लस कोस इनवर्स 3/4 हो जाएगा पाई/2। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है
π/2। यहाँ पर कहीं पर इन क्वेश्चन में कहीं पर x की वैल्यू क्या होगी तो आप क्वेश्चन को आराम से करें। ये आपका सही आंसर है। इस प्रकार आप देखते हैं कि साइन इनवर्स 3/4 प्लस सेक इनवर्स 4/3 इक्वल टू एक्स दिया गया आपको। तो यहाँ पर सेक इनवर्स को बदल लेना है कोस में, आप लाल बटा कक्का से बदल सकते हैं या ये सूत्र लगा सकते हैं, इजी रहेगा आपके लिए। तो साइन इनवर्स 3/4 प्लस कोस इनवर्स 3/4 इक्वल टू एक्स दिया गया है। तो π/2 का इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, यानी साइन इनवर्स ये जो आपको यहाँ पर लिखाया गया है ये फॉर्मूला लगाएंगे ना π/2 इक्वल टू एक्स। तो ये होगी एक्स की वैल्यू। ये होगा यहाँ पर 90 डिग्री। इसमें भी आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। किस प्रकार फाउंड करेंगे, यहाँ पर साइन इनवर्स आप इसे इधर से इधर ले जाएं, हो जाएगा साइन इनवर्स 12/x, ये होगा 90 डिग्री माइनस साइन इनवर्स 5/30। तो यहाँ पर हमें पता है कि π/2, यहाँ पर π/2 माइनस साइन इनवर्स x होगा कोस इनवर्स x। तो यहाँ पर 90 डिग्री में से एक कोस साइन इनवर्स 5/3 घटाने पर आंसर आएगा हमारे इज इक्वल टू कोस इनवर्स 5/30। तो हो गया हमारा कोस इनवर्स 5/13, और इससे हम साइन में बदलेंगे यानी लाल बटा कक्का से। ये हमारा हो गया आधार 5 कर्ण 13। तो यहाँ पर लंब निकालेंगे √k² माइनस आधार स्क्वायर यानी 169 माइनस 25 जाएगा √144, और ये हो जाएगा L की वैल्यू 12। तो यहाँ पर लिखिए साहब कि साइन इनवर्स 12/x माइनस साइन इनवर्स 12/13। आप साइन से साइन काट देंगे और ये हो जाएगा, इसे आगे ले चले कि 12/x माइनस 12/13। यहाँ पर 12 भी दोनों तरफ समान है तो ऊपर से ऊपर काट देंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो आएगी आपके लिए आएगी 13, और ये आपका आंसर है। तो चलिए वापस से देखते हैं, शुरू से देखते हैं कि किस प्रकार होगा। साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 12/x इक्वल टू 90 डिग्री, या π/2 लिख सकते हैं आप। तो किस प्रकार की साइन 12/x बराबर 90 डिग्री माइनस साइन इनवर्स 5/3। तो किस प्रकार हुआ, साइन 12/x बराबर कोस इनवर्स 5/13 बदल गया, क्योंकि ये इस प्रकार का फॉर्मूला गया था हमने। तो हो जाएगा कोस इनवर्स 5/13। जैसे लाल बटा कक्का से इसको कोस इनवर्स x को साइन में परिवर्तित किया, यानी साइन 12/13। 12/13 में लिखने के बाद हमने साइन से साइन काट दिया, उसके बाद 12/x और 12/13 में से 12 कट गया, और यहाँ पर x की वैल्यू 13 जो हमारा आंसर है। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।